भागस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में हमने अणव्रतों के अतिचारों पर चर्चा की थी। आज अब गुणव्रतों के अतिचार प्रारंभ होते हैं। देखें सूत्र नंबर 30 अध्याय 7। ऊर्ध्वाधस्तेर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। दोबारा बोले। सूत्र का संधि विच्छेद थोड़ा कड़ा है, इसलिए इसको बोर्ड पर दिखाएंगे। सूत्र का संधि विच्छेद देखें। ऊर्ध्व, अध और तिर्यक, इन तीनों में जोड़ना है व्यतिक्रम। कैसे करेंगे? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अध व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। एक बार फिर देखें जरा। ये है ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम। इसमें से हमें 3 अतिचार निकालने। पहला अतिचार है ऊर्ध्व व्यतिक्रम, दूसरा अध व्यतिक्रम, तीसरा तिर्यक व्यतिक्रम। चौथा अतिचार है क्षेत्र वृद्धि, 5वां स्मृत्यंतराधान। 5 अतिचार हो गए। एक बार फिर देख लें। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अध व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधान। दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। दिग्व्रत में क्या किया था? दिग्व्रत में 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा का नियम लिया था आजीवन। ऊपर इतने फुट तक जाऊंगा, नीचे इतने फुट तक जाऊंगा, और तिरछे में चारों दिशाओं और 4 दिशाओं में इतना इतना जाऊंगा। अब अतिचार क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊपर जो सीमा बनाई थी उसका व्यतिक्रम माने उल्लंघन हो जाना। ये भी बाई चांस हो जाना। जैसे उदाहरण, हमने नियम लिया है हम 10,000 फुट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। मान लो बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बना। हमने पूछा कितने फुट है? उन्होंने कहा 9,500 फुट, इससे ऊपर नहीं। हमने कहा तब तो हम जा सकते हैं, हमारी मर्यादा है। हम वहां गए, बद्रीनाथ पहुंचे, हमने वहां पूछा कितने फुट है ये? 10,300। ओहो, ये तो हमारे सीमा का उल्लंघन हो गया। जानबूझकर नहीं किया पर उल्लंघन तो हुआ। तो ये क्या हो गया? ऊर्ध्व व्यतिक्रम। इसका क्या होगा? अतिचार हो गया, इसका प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। अध व्यतिक्रम, हमने नियम लिया था कि नीचे हम 500 फुट से ज्यादा नहीं जाएंगे। क्या हुआ? मान लो भाखड़ा नागर डैम देखने गए। भाखड़ा नागर डैम में लिफ्ट में बैठे तो लिफ्ट वाला नीचे ले गया। हमने कहा भाई कितनी दूर जाना है? हमें वहां तक जाना है। उसने कहा वो 500 फीट है। ठीक, लेकिन उसे किसी काम से और नीचे जाना था तो वो नीचे चला गया। कहां तक चला गया? मान लो 1100 फुट तक। हमने पूछा कहां तक ले आए? उन्होंने कहा ये आप 1100 फुट पे आ गए। अरे भाई हमारी तो मर्यादा का तुमने उल्लंघन करा दिया। तो जानबूझ के नहीं हुआ पर व्यतिक्रम तो हुआ। तो व्यतिक्रम हुआ तो ये अतिचार हो गया। तिर्यक में तिरछी, चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में हमने जितने किलोमीटर का नियम लिया है, अगर उस किलोमीटर का कभी यदा कदा उल्लंघन हो जाता है तो उससे अतिचार लगते हैं।
3 अतिचार कौन से हो गए? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊपर की सीमा का उल्लंघन हो जाना, अधो व्यतिक्रम, नीचे की सीमा का उल्लंघन हो जाना, तिर्यक व्यतिक्रम, तिरछी चारों दिशाओं और चारों दिशाओं में जो सीमा बनाई थी उसका उल्लंघन हो जाना। आगे देखें, चौथा क्या है? क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि का मतलब कैसे लगाएंगे? हमने नियम लिया था, मान लो मैं पूर्व में 200 किलोमीटर और पश्चिम में 300 किलोमीटर तक जाऊंगा। अब हमारा व्यापार पश्चिम में घटने लगा और पूर्व में बढ़ने लगा, तो हम अगर ये कर लेते हैं, मान लो कि इधर की सीमा 100 किलोमीटर घटा के इधर की बढ़ा ले, तो अगर बढ़ाएंगे तो दोष हो जाएगा। क्षेत्र वृद्धि में अगर सीमा 200 किलोमीटर की हमने 400 कर ली तो व्रत भंग हो गया। लेकिन अगर नियम का ध्यान रखते हुए एक तरफ से 100 घटाई, एक तरफ 100 बढ़ा ली तो अतिचार, हमारा व्रत सदोष हो जाएगा। पांचवा अतिचार है स्मृत्यंतराधान। मालूम नहीं हमने 300 किलोमीटर का नियम लिया था या 200 का, महाराज के सामने नियम तो लिया था, अब क्या करें? तो लिए हुए नियम का भूल जाना ये भी दोष और अतिचार है। एक विशेष बात, कभी अगर मान लो ऐसा भूलने में आ जाए कि हमने 300 का नियम लिया था या 200 का, तो हमेशा 200 का मानना, कम वाला, ज्यादा वाला नहीं मानना कि लिया होगा कुछ भी 300 ही लिया होगा, नहीं तो 350 लिया होगा, नहीं, ऐसे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो व्रत का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए अगर याद में 2 आए, 200 और 300, तो 200 वाला मानना, ताकि अपना आने जाने का और कार्य संकुचित हो जाए, दिव्यव्रत का पालन अच्छी तरह से हो। दिव्यव्रत के अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने के आजीवन का जो नियम दिव्यव्रत कहलाता है, उसके 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊपर की दिशा में लिए हुए नियम का उल्लंघन हो जाना, अधो व्यतिक्रम, नीचे का उल्लंघन हो जाना, 8 दिशाएं, 4 दिशा 4 दिशाओं में उल्लंघन हो जाना, क्षेत्र वृद्धि, एक तरफ का घटा के एक तरफ का बढ़ा लेना, और स्मृत्यंतराधान अर्थात ली हुई मर्यादा का भूल जाना। इस तरह दिव्यव्रत के 5 अतिचार आचार्य ने कहे हैं। जैसे आपने अभी बद्रीनाथ जी का उदाहरण दिया, तो यदि ऐसे ही किसी धार्मिक यात्रा या तीर्थ स्थल पर हम यात्रा करें तो क्या वहां पर भी यहाँ अतिचार माना जाएगा? ये हमने जो दिव्यव्रत लिया था, ये अपने पाप को कम करने के लिए लिया था। इसलिए जहाँ पाप के कम करने की बात है ना, अगर धार्मिक कार्य के लिए वहां जाना होता है तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मर्यादा का आपने उल्लंघन किया और वहां फिर घूमना फिरना भी किया ना, तो फिर उसमें अतिचार दोष लग जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। एक बार कुंडलपुर में एक महाराज जी बीमार हुए। उनकी बीमारी बहुत भयंकर थी और बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये नौबत थी। हमने एक वैद्य साहब से निवेदन किया, आपको वहां बुलाया है, आप वहां पधारें। उन्होंने ये कहा, इन दिनों मेरा दिव्यव्रत चल रहा है, देशव्रत भी चल रहा है, इसलिए मैं इन मर्यादाओं से बाहर मैं नहीं जा सकता, मेरा राजस्थान का नियम है, इसलिए मैं कुंडलपुर नहीं जा पाऊंगा। हमने उनसे कहा भी, उन्होंने नहीं माना। खैर, इसके बाद हमने आचार्य श्री को प्रश्न किया, महाराज अगर इस तरह वो आ जाते तो क्या उनके व्रतों में दोष लगता? उन्होंने कहा नहीं, धार्मिक कार्यों के लिए अगर कभी सीमा के बाहर भी जाया जाए तो दोष नहीं लगता है। दोष हमने मर्यादा बनाई है पाप कम करने के लिए, आरंभ कम करने के लिए। इसलिए धार्मिक कार्यों के लिए मर्यादाओं में अगर आगे पीछे भी जाना पड़े तो आपत्ति नहीं। दिव्यव्रत के नियम ले रखे थे और जब वो महाराज बन गए तो क्या उनके जो दिव्यव्रत के नियम है, क्या वो मुनिराज अवस्था में चलेंगे या नहीं? उन्होंने जो दिव्यव्रत के नियम लिए थे वो किस लिए लिए थे? पाप आरंभ कम करने के लिए, श्रावक अवस्था में।
अब मुनि अवस्था में पाप और आरंभ शून्य हो गए, इसलिए अविदिग्वृत की मर्यादाएं यहाँ उपयोगी नहीं है। अब तो मुनि महाराज हैं, चाहे कहीं भी जाएं, ना हिंसा का काम ना आरंभ का काम, कोई काम ही नहीं। इसलिए वो मर्यादाएं श्रावक अवस्था की हैं, मुनि अवस्था में नहीं होती। दिग्व्रत के बाद अब जो देशव्रत हैं उनके अतिचार देखते। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। बोलिए। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। इसमें 5 अतिचार देखते हैं। आनयन, दूसरा प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्दानुपात, चौथा रूपानुपात। ये अनुपात दोनों में लगेगा, शब्दानुपात और रूपानुपात। और 5वां अतिचार है पुद्गल क्षेपा। जरा परिभाषा देख लें। जो दिग्व्रत में बड़ी मर्यादा ली जाती है आजीवन, उसके अंदर छोटी मर्यादा कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ घंटे के लिए ले लेना, इसका नाम देशव्रत है। अब देशव्रत की मर्यादा में अतिचार कैसे लगते हैं? पहला दिया है आनयन। आनयन माने मंगाना, अर्थात मर्यादा के बाहर से कोई वस्तु कोई आ रहा हो तो उससे मंगा लेना। उन्होंने कहा वहां से आज वो सज्जन आ रहे हैं, उनसे ये चीज मंगा ले, इसमें दोष हो जाएगा। क्यों? सीमा के बाहर की बात क्यों, वहां से क्यों मंगाया? दूसरा प्रेष्य प्रयोग, किसी को सीमा के बाहर भेजकर कुछ मंगाना। आनयन में कोई आ रहा हो तो उससे मंगा लेना, प्रेष्य प्रयोग में किसी को सीमा के बाहर भेज के कुछ मंगाना। नियम लिया है कि मैं 6 घंटे तक मंदिर जी से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा घर सामने है और मैं सुबह चश्मा भूल आया। मैंने किसी को कहा जरा जाना वहां से चश्मा लेके आना। अगर मैंने किसी को सीमा के बाहर भेजा है तो दोष लगेगा। शब्दानुपात, सीमा के बाहर आवाज देके, या आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के द्वारा अपनी सीमा के बाहर से कुछ अपना काम किसी तरह का कराना, निर्देश वगैरह देना, शब्दानुपात। आजकल बड़ी भारी समस्या है। जिन लोगों के दिग्व्रत देशव्रत की मर्यादा है, इस मोबाइल ने उस सबको ध्वस्त करके पटक दिया। मोबाइल छूटता नहीं, आदत ऐसी पड़ गई है। और देशव्रत की मर्यादा बनाए कैसे? आचार्य तो बहुत स्पष्ट कहते हैं प्रतिमाधारियों को अपने पास मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। मालूम नहीं कब कौन कब कहां से किसका फोन आ जाए, कोई ठिकाना ही नहीं। अमेरिका वाला कर रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहा है, कुछ बात नहीं, आपके परिचित कहाँ है मालूम नहीं पड़ता। ये शब्दानुपात नाम का अतिचार आजकल खूब लग रहा है। देशव्रत ले लिया, मैं 10 दिन तक 10 लक्षणी में अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन फोन से तो बातचीत हो रही है ना, आप निर्देश तो दे रहे हैं ना, तो शब्दानुपात हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ये आजकल बहुत हो रहा है। शब्दानुपात, शब्द अपनी सीमा के बाहर शब्दों को भेजकर कोई निर्देश, कोई कार्य कराना। रूपानुपात, अपनी शक्ल दिखाकर, अपना रूप दिखाकर, चेहरा दिखाकर कोई निर्देश देना। मंदिर से बाहर नहीं जाना था 4 घंटे, अब कुछ कहना है तो छत के ऊपर पहुंच गए, बॉर्डर पर खड़े हो गए ताकि कोई देख ले और आ जाए और पूछे क्या बात है, क्यों यहाँ खड़े हैं आप? रूपानुपात। पुद्गल क्षेपाः, कुछ काम कराना है और कोई आ नहीं रहा है तो क्या करें? एक पुद्गल ढेला उठाया पत्थर का और फेंक के इशारा कर दिया आ जाओ, उसे बुलाया और अपना निर्देश दे दिया। पुद्गल क्षेपाः। सही बात क्या है? देशव्रत की मर्यादा के बाहर
बिल्कुल मन वचन काय से त्याग है, कुछ नहीं करना। अगर ये हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो हमारा देश व्रत में अतिचार लगता है, दोष लगता है। इसलिए ये सूत्र लिखा, एक बार फिर देख लें। आनयन, मर्यादा से बाहर से कोई आ रहा हो तो कुछ मंगाना। पृष्ठ प्रयोग, किसी को यहाँ से भेजकर मर्यादा के बाहर से कुछ मंगाना। शब्दानुपात, मोबाइल फोन, आवाज आदि के द्वारा मर्यादा के बाहर से कुछ निर्देश करना कराना। शब्दानुपात, रूपानुपात, रूपानुपात अपना चेहरा दिखाकर और पुद्गलक्षेपाः, कोई पत्थर का डेला वगैरह फेंक कर इशारा करना, निर्देश करना, इसका नाम पुद्गलक्षेप नाम का अतिचार है। इस तरह ये देश व्रत के 5 अतिचार हुए। तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं, अगले सूत्र में कह रहे हैं आचार्य। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षादिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षादिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्तक्यानि। बोलिए। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षादिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्तक्यानि। इसमें 5 अतिचार सूत्र से निकालते हैं। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, असमीक्षादिकरण, उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य। 5 एक एक को समझते हैं। अनर्थ दंड व्रत अर्थात ऐसे कार्यों का त्याग करना जिनसे अपना कोई मतलब तो सधे नहीं और पाप का बंध हो जाए, इसके अतिचार। पहला कंदर्प, हंसी मजाक में गाली इत्यादि भंड वचन बोलना। हास्य मिश्रित भंड वचनों को कंदर्प कहते हैं। हंसी मजाक में होली आदि के अवसर पर, व्यास आदि के अवसर पर जो भंड वचन बोले जाते हैं, व्रती उनसे दूर रहता है, हंसी मजाक में भी नहीं बोलता। कौतकुच्य, भंड वचन बोलते समय शरीर से भी कुचेष्टा करना, इसे कहते हैं कौतकुच्य। ये उससे और थोड़ा आगे हो गया। अगर ऐसा करता है ना, उससे अपना क्या मतलब सकता है, कुछ नहीं, पाप का बंध होता है। तीसरा है मौखर्य। मौखर्य माने बहुत ज्यादा बोलना। आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे और मैं भी जानता हूं, जिनके पास बैठ जाएं तो अपने कान पोले हो जाएं। उनका बोलना रुकता ही नहीं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। कोई सब्जेक्ट हो या नहीं हो फिर भी बोलते हैं। ये अनर्थ दंड है, इसको छोड़ना चाहिए। अगर इतना बोलेंगे तो क्या होगा, अतिचार लगेगा। व्रती को तो संयमित बहुत थोड़ा आगम के अनुसार बोलना चाहिए, नहीं तो सत्यानुव्रत कैसे बनेगा। मौखर्य, असमीक्षादिकरण, बिना पर्पस के बहुत सारा कार्य करना। खड़े थे, सामने बगीचे में घास बहुत बड़ी हो गई है, लाओ इसे कटवा दें, इसको यहाँ से उखाड़ के उधर लगा दो, इसको यहाँ से उधर कर दो। क्यों कर दो? असमीक्षादिकरण, बिना सोचे समझे निष्प्रयोजन बहुत कार्य करना। और आगे लिखा है उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य। उपभोग और परिभोग की बहुत सी वस्तुओं का संग्रह रखना, चाहे वे अपने काम में आए या नहीं आए। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे पूछा इस अलमारी में क्या रखा है। उन्होंने कहा इस अलमारी में पिछले 25-30 साल में जितने भी शादी के कार्ड मेरे यहाँ आए, सबको मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। क्यों करते रहते हैं? इन सब में जीव राशि पड़ती है, सब में हिंसा का दोष लगता है। बिना मतलब कुछ मतलब तो है नहीं, ताकि लोग मेरे पास आए और पूछें शादी का कार्ड छपाना है। मैं कहता हूँ इसमें से छांट लें, 30 साल का म्यूजियम हो गया ये उचित नहीं। बहुत से लोगों को हमने देखा अपनी जीवन भर की हजारों फोटो इकट्ठी करके रखते हैं। क्यों रखते हैं इकट्ठी करके?
क्या करना? उपभोग परिभोग अनर्थक्य, और उपभोग परिभोग की वस्तुएं बहुत रखना। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं जिन पर सैकड़ों जोड़ी चप्पलें, 50 जोड़ी जूते होते हैं। मान लो नियम भी ले रखा है कि मैं 50 जोड़ी जूते रखूंगा, ये भी किस लिए ले रखा? क्यों रखना? एक जोड़ी से काम क्यों ना चले? आगे तो आपको नंगे पैर चलना है ना, तो अभी से अभ्यास बनाइए, जूते चप्पल छोड़ दीजिए। कायदा तो ये कहता है। तो उपभोग और परिभोग की वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह करना, ये अनर्थ दंड वृत्त के अतिचार हैं। अगर इनको करेंगे ना तो बिना मतलब के हिंसा लगेगी, आपके व्रत में दोष लगेगा। एक बार फिर देखें जरा इसको। कंदर्प, हास्य मिश्रित भंड वचन, गाली आदि बोलना, कौतुकुच्च, शरीर की कुचेष्टा सहित भंड वचन बोलना, मौखर्य, बिना प्रयोजन बहुत बकवास करना, असमीक्षाधिकरण, निष्प्रयोजन बहुत कार्य करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी की यहाँ शादी है, उससे 7 दिन पहले ही उसके यहाँ पहुंच गए, तेरे यहाँ का सारा भोजन का काम मेरे जिम्मे कर दे, मैं सब तेरा काम निपटा दूंगा। फालतू व्यर्थ का काम क्यों करना? व्रती ऐसे कार्य नहीं करता। वो तो कहता है आरंभ आदि के कार्य मैं अपने घर के भी न करूं तो अच्छा है। असमीक्षाधिकरण, उपभोग परिभोग अनर्थक्य, जितना मैंने परिग्रह प्रमाण लिया है, इस परिग्रह प्रमाण में भी और मैं क्या घटा सकता हूँ? मेरे पास कौन कौन सा परिग्रह ऐसा है जिससे मुझे प्रयोजन नहीं, उसको भी कम कर देना चाहिए। अन्यथा परिग्रह होगा तो हिंसा होगी। मैं क्यों रखूं? मैंने 5 मकान रखे थे, 5 मकान से क्या फायदा? मेरे अपने मकान में 10 कमरे हैं, 10 कमरे वाला मकान क्यों लूं? 10 कमरे हैं तो 10 कमरों में झाड़ू पोंछा सफाई, कितनी जीव हिंसा रोज होती है। नहीं नहीं, मैं तो एक कमरे में आराम से रहूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसी उसकी संतोष वृत्ति होती है, इसलिए वो व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगता। कोई व्यक्ति खड़े होकर फल इत्यादि तोड़े, जैसे किसी व्यक्ति को खड़े होकर कच्चे अमरूद तोड़ने इत्यादि में बहुत मजा आता है, तो उसको कौन सा दोष लगेगा? ये उसका काय संबंधी असमीक्षाधिकरण है। शरीर की फालतू क्रियाएं करना, क्यों करना? ये हिंसा भी लगेगी, पर्पस कुछ नहीं, तोड़ा और फेंक दिया। कायगत काय संबंधी असमीक्षाधिकरण कहा जाए। 3 गुणव्रतों के अतिचार, उनकी चर्चाएं हुई। अब शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत, उसके अतिचारों का सूत्र पढ़ते हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, बोलिए, योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इसमें पहले 5 अतिचार निकालते हैं। योग दुष्प्रणिधान, इसमें 3 हो गए। योग माने मन वचन काय, मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काय का दुष्प्रणिधान, 3 हो गए। अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, 5 अतिचार हो गए। सामायिक शिक्षा व्रत के ये 5 अतिचार हैं। सबसे पहला मन दुष्प्रणिधान, मन का दुष्प्रणिधान माने दुष्प्रवृत्ति, मन का गलत उपयोग। बैठे तो हैं सामायिक में और सोच रहे हैं अपने मुकदमे की, सोच रहे हैं अपने परिवार की, सोच रहे हैं ब्याह शादी की, दुकान की। ऐसे परिणाम जहां आ रहे हैं, ऊपर तो सामायिक हो रही है लेकिन अंदर मन का दुरुपयोग हो रहा है। ये सामायिक में दोष है, अतिचार है। वचन दुष्प्रणिधान, सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते करते भूल गए, कुछ का कुछ बोल गए, बोल तो रहे हैं अर्थ नहीं आता। सामायिक करते करते अगर मान लो किसी का मोबाइल बज रहा है तो कह दिया, अरे जरा मोबाइल तो देख लो।
देखना बाहर कौन घंटी बजा रहा है इतनी देर से, वह इतना कह दिया फिर सामायिक में लग गए। ये वचन का दुष्प्रणिधान है, दुष्प्रवृत्ति है, नहीं होनी चाहिए। काय की दुष्प्रवृत्ति एक आसन से बैठ के सामायिक करनी थी, बार बार आसन को बदलना, कभी किसी को काय शरीर से इशारा कर देना, ये काय की दुष्प्रवृत्ति है। सामायिक में ये नहीं होनी चाहिए। चौथा, अनादर। सामायिक में कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट तो बहुत होते हैं, मन नहीं लगता। सामायिक प्रतिमा अगर हो गई है मान लो, तब तो इसमें 3 टाइम करना पड़ेगा। 3 टाइम तो बहुत होता है। उसके प्रति कार्य करें पर आदर पूर्वक न करें। आदर कब माना जाएगा? जब सामायिक अगर 2 घड़ी करनी है तो 3 घड़ी करें तो माना जाएगा हाँ आदर है। अनादर कब? अनादर जब बेगार टाल दें। चलो कोई बात नहीं, तुम ये करते रहो, मैं करता हूँ। उसके बीच में वो बैठे रहते हैं और अपनी सामायिक करते रहते हैं, ये अनादर, ये दुरुपयोग। ऐसे थोड़ी होता है। सामायिक कहाँ करनी चाहिए? एकांत स्थान में। सामायिक महान पुण्याश्रम के कारण है। सामायिक एकांत स्थान में होती है, सामायिक करनी है, यहाँ से उठिए, मंदिर में एकांत स्थान में जाइए, जगह का चुनाव करिए, फिर सामायिक करिए। ऐसा तो किया नहीं, अपने घर में ही सब लोग बात कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी हल्ला मचा रहे हैं, टेलीफोन पे बातें हो रही है, सामायिक करने बैठ गए। ऐसी सामायिक से कुछ लाभ नहीं। ये तो दुष्प्रवृत्ति हो गई योग की। मन भी भटक रहा है, वचन से भी बैठ जाओ, इधर देखो, बोलते जा रहे हैं, काय से भी इशारा कर रहे हैं, इसमें सामायिक में अतिचार लगेगा। अनादर, अनादर का मतलब सामायिक तो करना पर रुचि पूर्वक न करना। स्मृत्युपस्थान, स्मृत्युपस्थान का होता है सामायिक में करने योग्य जो कार्य हैं उनको भूल जाना। 2 घड़ी कितने बजे तक होंगी उसको भूल जाना। मुझे कौन कौन सा पाठ बोलना था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसको भूल जाना। इसका मतलब है स्मृत्युपस्थान। सामायिक के 5 अतिचारों की चर्चा हुई। हमारे दर्शकों में से बहुत से स्त्री पुरुष ऐसे होंगे जो सामायिक करते होंगे, उन्हें जरा इधर बहुत गौर देनी चाहिए। सामायिक के लिए उचित स्थान, उचित समय चुने और उसी समय सामायिक करें। क्या इसमें आए अतिचार? सबसे पहले मन की दुष्प्रवृत्ति रोकें, अर्थात मन का दुष्प्रयोग नहीं हो, वचन का भी नहीं हो और काय का भी नहीं हो। सामायिक के प्रति आदर रहे और सामायिक की पूरी क्रियाएं संपन्न हो, किसी की भी भूल चूक ना हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सामायिक अच्छी मानी जाएगी और सामायिक शिक्षाव्रत हमारा ठीक पलेगा। समय आपका हो गया, आइए। जय जिनेन्द्र।